हेलो गाइस। सो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या इसकी इनकी इम्पोर्टेंस है। जैसे एक बार आप ध्यान रखना कि जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होंगे, चाहे वो मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट आ गया हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट आ गया और हाइपर कंजुगेशन होती है, इलेक्ट्रोमेलिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स जो है ना हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पार्ट है और इससे ही काफ़ी नीट और हमारे जी मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे भी, तो इसको आप अच्छे से स्टडी करना। तो ये है, आज हम कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस होता क्या है कि इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट क्यों था ये, कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अब जैसे ये बेंजीन है मेरे पास, ठीक है, तो बेंजीन में क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे तीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब ये कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसको हम कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कि इसमें देखा गया कि ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसकी जो लेंथ होगी वो तो कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड की। मान लो कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ है मेरे पास ए है, तो डबल बॉन्ड की लेंथ होगी यहाँ पे बी। ठीक है, तो नॉर्मली हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड की कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। ठीक है, और जो कार्बन 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 डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की लेंथ तो कम होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन जब हमने देखा तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि ये इट शुड बी ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए लेंथ की, जो सिंगल बॉन्ड जो था इसकी लेंथ कम होनी चाहिए थी डबल बॉन्ड से, लेकिन ये पाया गया कि इनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये कैसे हुई इक्वल। ठीक है, तो वहां से एक कंसेप्ट आया, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, कि ये जो बेंजीन में जो ये बॉन्ड होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे, इट इज नॉट अ स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, ये लोकलाइज नहीं होते, मीन्स कि एक ही जगह फिक्स नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है यहाँ पे कि ये ना ऐसे घूमते रहते हैं पूरे रिंग में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइज होते रहेंगे पूरे बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया और ये। ठीक है, तो इस टाइप में ये आ गया। ठीक है, इट मीन्स ये जो डबल बॉन्ड या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दीज आर नॉट इन अ फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, ये बेंजीन रिंग में हमारी फिक्स्ड पोजीशन में नहीं रहते, ये डीलोकलाइज होते रहते हैं। ठीक है, ये तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था। ठीक है, क्यों था हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, क्योंकि जब देखा गया कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड की लेंथ थी वो सिंगल बॉन्ड की इक्वल आ रही थी। इट मींस इसमें क्या था कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड होते हैं हमारे, ये फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं रहते। ठीक है, इट मींस ये डीलोकलाइज होते रहेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस यही होता है, द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जितने ज्यादा हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है उतना ही हमारा सिस्टम स्टेबल होता जाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि जितने ज्यादा हमारी कहीं पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वहां उतना ही वो कंपाउंड हमारा स्टेबल बनता है, जितने हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पे देखो, तो अब इसको हम फाइनली लिख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी डबल बॉन्ड्स की, ये जो है घूमते रहते हैं, मींस ये डीलोकलाइजेशन होती रहती है इनकी बेंजीन रिंग में, ये एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। तो हम ऐसे नॉर्मली एक डैश करके लगा देते हैं या फिर रिंग में ये बना देते हैं। इट मींस की जो हमारी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते रहेंगे, डीलोकलाइज होते रहेंगे, मतलब कि ये रिंग में ऐसे घूमते रहेंगे। तो इसको ही हम रेजोनेंस बोल देते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के हमारे पास काफी स्ट्रक्चर आते हैं एक ही मॉलिक्यूल के। ठीक है, अब एक और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मेरे पास है कार्बोनेट, ठीक है, 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, O नेगेटिव O नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ये जो हमारी क्या बोल सकते हैं हम इसको, जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसको ए मानूं मैं तो इन दोनों की तो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इनको मैं बी मानता हूँ, इसको और इसको मानता हूँ सी। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ तो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये भी देखा गया कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब इनकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो इक्वल पाई गई। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डीलोकलाइजेशन होती रहती है, या फिर जो भी हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं उनकी उनमें डीलोकलाइजेशन होती है। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो हमारे
बॉन्ड्स हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मींस की फर्स्ट पोजीशन में ये जो इसका डबल बॉन्ड बन गया, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा इसका O नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड आ गया हमारा O नेगेटिव, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एक और बन सकता है कि ये जो नेगेटिव है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट मींस ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो आप जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो कुछ इस टाइप से होगा, नहीं इसको मैं ना यहाँ पे कार्बन सिंगल वो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस में आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। ये देखो, तो इसमें देखो आपको जो कार्बोनेट थे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनकी डिलोकलाइजेशन हो जाएगी, एक जगह स्टेबल नहीं रह रही है, ठीक है। तो इसको ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इनकी जितने ज्यादा किसी कंपाउंड या किसी सिस्टम में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो हमारा सिस्टम उतना ही स्टेबल बनता है, ठीक है। तो इसको देखो हम अब नॉर्मली दिखाते कैसे हैं। ये जो स्ट्रक्चर होगा इसमें जो हम ये दिखाएंगे इसको हम इस टाइप से दिखा सकते हैं, ठीक है, O नेगेटिव। और ये जो मतलब कि ऐसे बता देते हैं हम कि नॉर्मली ऐसे डैश करके बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे ये क्या करेंगे, मतलब और ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं O नेगेटिव, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है ये डिलोकलाइज्ड होते रहेंगे, मतलब कि इनकी जो डेंसिटी होगी यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की हर पोजीशन पे, ठीक है। तो वहां पे ये इसमें भी यही होगा, रिंग में भी हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरी यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं रेजोनेंस की, डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सिस्टम में और उसके कहीं को मतलब एक से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो अब ये कितने टाइप का होता है रेजोनेंस में हमेशा हमारा दो टाइप का होगा। एक आता है हमारे पास प्लस आर इफेक्ट, या फिर इसको हम प्लस एम बोल देते हैं कि मिजोमेरिक इफेक्ट भी बोल देंगे, और एक होता है माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम पास की कितने टाइप का रेजोनेंस होता है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट प्लस आर इफेक्ट, या फिर इसको हम मिजोमेरिक प्लस एम भी बोल देते हैं, प्लस एम मिजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, मिजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये एक ही बात होती है। तो इसमें होता क्या है कि प्लस आर इफेक्ट मींस नॉर्मल सी बात है कि जैसे आप ना बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, ठीक है। तो मींस एडिशन हो रही है, कुछ क्या हो रही है, एडिशन हो रहा है, जो आपका अकाउंट होगा उसमें पैसे आपके ऐड होते रहेंगे। तो सिमिलरली होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो प्लस आर इफेक्ट है इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारी सिस्टम में ऐड होती है। मींस कि ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे रेजोनेंस में आएगी इनके, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी रिंग सिस्टम की तरफ जाएगी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे आएगी, रिंग सिस्टम में आएगी। कहाँ से आएगी, ये जो हमारे पास सब्सटेंट है, सब्सटेंट से रिंग सिस्टम में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई तो उसको हम बोल देते हैं प्लस आर इफेक्ट। मींस कि हमारी जो एडिशन है इलेक्ट्रॉन्स की या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो किसी सिस्टम में आएगी, सिस्टम में आ रही है, सब्सटेंट से सिस्टम में आ रही है, ठीक है। तो इसको ही बोल देते हैं प्लस आर इफेक्ट। वही वाला कि आप जैसे अपने अकाउंट में पैसे ऐड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा हमारे पास, देखो ये कुछ मैंने ये सब्सटेंट फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं जो कि प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी हेलोजन्स होते हैं, जैसे क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, उसकी वजह से क्या करते हैं, ये रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो हाँ, लेकिन इसका एक ध्यान रखना कि इनका माइनस आई इफेक्ट वो नेक्स्ट उसमें करवाऊंगा मैं, इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें ये इनका ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH आ गया। इसमें भी क्या होगा, हाँ एक और बात, जहां पे भी ऑक्सीजन आपको सिंगल बॉन्डेड दिखेगी ना, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे वो प्लस आर ही दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, प्लस आर और प्लस एन इफेक्ट ही दिखाएंगे। मीन्स ये जो लोन पेयर होंगे उनके वो किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे OH भी हमारा प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, OR ये अल्कोक्सी कोई ग्रुप होगा ये भी दिखाता है, ठीक है। इसमें भी ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो ये भी दिखाएगी। अब NH2 आ गया, इसमें लोन पेयर होंगे तो ये भी हमारा प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। NH4 आ गया, फिर ऐसे जी और भी हो सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली ये OH, ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, इसमें देखो आप कैसे रेजोनेंस होगा कि ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के इसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड आ गया, अब ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई ऑर्थो पे, ठीक है। अब इनको ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आप होगा क्या कि इसका ये जो है इसमें अपने इलेक्ट्रॉन
अपने लोन पे डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन, ये जो नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट में ये, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ऐसे मूव होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास कुछ इस टाइप का, जिसमें कि ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये भी बॉन्ड है हमारा, ये नेगेटिव। अब ये फिर यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो अब फिर से ये ऑर्थो पे आ गई, पैरा पे आ गई डेंसिटी, अब फिर ऑर्थो पे आ जाएगी, नेगेटिव आ गया ये, ठीक है। अब इसमें देखो आप O पॉजिटिव, तो अब लास्ट में क्या होगा कि ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा और इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है, ये फिर ब्रेक होके फिर ऑक्सीजन के लोन पे वापस आ जाएंगे। तो जो लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा हमारा इसका, इसमें देखो आप इस टाइप से O, ठीक है, लोन पे आ गए इसके ऐसे, और ये देखो, अब देखो आप कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें देखो जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है हर एक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। और इससे मेन इंपॉर्टेंट बात देखो आप कि यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड था हमारा, ये जो डबल बॉन्ड, इसके एडजस्टेंट लगा होता है, देखो ये इसमें ये जो बॉन्ड है हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो इट मीन्स ये जो बॉन्ड्स या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते रहेंगे, इसको ये रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारी वो रिंग के अंदर, मतलब किसी सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है, सब्सटेंस से सिस्टम की तरफ आती है, तो इसको बोलेंगे हम प्लस आर इफेक्ट। ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है हमारी रिंग के अंदर आ रही है, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं हम प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा, तो नेक्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट होता है हमारे पास माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं हम इसको, और माइनस एम इफेक्ट भी बोल देंगे। इसमें क्या होता है हमारे पास नॉर्मली कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ठीक है, विड्रॉ मतलब कि अपनी तरफ खींचेंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच देंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो किसी रिंग से या फिर किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, मतलब कि जो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी सिस्टम टू सबस्टेंट, ठीक है। तो पहले मैं क्या था कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते थे उसमें क्या होता कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती थी वो होती थी हमारी सबस्टेंट टू रिंग सिस्टम। अब इसमें उल्टा हो रहा है, मतलब सबस्टेंट टू सिस्टम होती थी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम से रिंग, मतलब कि रिंग या फिर सिस्टम से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो सबस्टेंट की साइड होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे किसी भी रिंग सिस्टम से या फिर किसी भी सिस्टम से। यहाँ पे देखो हमारे पास ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। देखो एसिटिक एसिड हो गया हमारे पास, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, साइनाइड हो गया, NO2 आ गया, और भी जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो यही इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, माइनस आर। तो इसमें होगा क्या कि ये जो यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगी कि ये इलेक्ट्रॉन रिंग से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया डबल बॉन्ड, तो ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो नेक्स्ट जो बनेगा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये O यहाँ पे नाइट्रोजन है, होगा क्या इसमें देखो आप, तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो होगी सिस्टम टू सबस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इस टाइप से बना। ये जो होगा अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसके ऊपर आ जाएगा। तो नेक्स्ट में देखो तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगी ना हमारे इलेक्ट्रॉन की, वो ये जो बॉन्ड की जो मूवमेंट होगी वो पॉजिटिव की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास N कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसमें रिंग में क्या होगा हमारा, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव और ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो बॉन्ड है हमारा वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। इसकी आप मोमेंट को देख लेना, एक बिल्कुल ही ऑपोजिट होगी जो हमारा प्लस आर इफेक्ट था, ठीक है। तो ये आएगा हमारा O नेगेटिव, फिर यहाँ पे O पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ये जो अब नॉर्मली फिर स्ट्रक्चर बन कैसे जाएगा, ये लास्ट में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिव को वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर देगी और ये जो डबल बॉन्ड है हमारा
वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर हमारा रिपीट हो जाएगा, कैसे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया ओ, ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है नॉर्मली, इसमें देखो आप इस स्ट्रक्चर को रहने दो क्योंकि ये तो नॉर्मल आ गया हमारे पास, ये तो सेम होंगे दोनों, ठीक है। लेकिन इसमें देखो आप कि इलेक्ट्रॉन जो हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। डेफिशिएंसी मींस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है सारी वो यहाँ पे चली जा रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो आपने क्या पढ़ा आज कि रेजोनेंस क्या होता है हमारे पास और कितने टाइप का होगा, ये प्लस आर और माइनस आर, इसको हम प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे ये जो हमारे